ओके, सो अगेन आ चुके हैं हम बात कर रहे थे वेसल्स फंक्शन की, ठीक है ना। उसमें हमने लाइक बात की थी रिकरेंस रिलेशन की, है ना। 6 टाइप के हमने रिकरेंस रिलेशन ड्राइव की थी, है ना। लाइक जो फर्स्ट वाली थी उसको हमने सॉल्व किया था, देन सेकंड वाली को किया था, देन उसके बाद हमने फर्स्ट वाली से थर्ड वाली को किया था, देन हमने सेकंड वाली से फोर्थ वाली को किया था। उसके बाद हमने लाइक जो हमारी थर्ड और फोर्थ थी उसकी हेल्प से हमने अपनी फिफ्थ और सिक्स वाली को ड्राइव किया था, ठीक है। सो बहुत ईजी था। आपको क्या करना है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करनी है और इजी वे में आप कर पाओगे, ठीक है ना। अब लाइक देखो, आई नो मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद हो सकता है आपको ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी लग रहा है या फिर पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। सो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई सा भी टॉपिक टफ है, M2 टफ क्यों है, बिकॉज कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सर के ऊपर से जाते हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा, काफ़ी सारे लोगों को नहीं आ रहा होगा। सो बेसिकली टॉपिक ही ऐसा है, कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है ना। मेरा जितना है मैं उतना करा सकता हूँ, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। नहीं आ रहा, देखो बार बार देखो, क्या दिक्कत है, सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन देखो, वीडियो देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली हमने अभी 6 अपनी जो रिकरेंस रिलेशन थे उनको कर दिया था। अब बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है और वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, है ना। सो आपको अपना अटेंशन बिल्कुल यहाँ पे देना है। आप इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखोगे, है ना। क्या सीखोगे, नया सीखने वाले हो। सो लिखते हैं हम क्वेश्चन किस टाइप से हमारा। सो क्वेश्चन हमारा है लाइक, प्रूव दैट j माइनस का एन एक्स, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू माइनस का 1 n एंड यहाँ पर हो जाएगा jn(x). ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, यहाँ पे क्या लगा है, j माइनस का n x इज इक्वल्स टू माइनस एन की पावर माइनस 1 की पावर n है, देन यहाँ पे jn और x है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड को हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे, हमें पता है लाइक jn(x) क्या होता है, ठीक है ना। सो jn(x) से हम इसको प्रूव कर सकते हैं इजीली। सो बेसिकली क्या होता है, लाइक देखो यहाँ पे jn(x) हमारे पास है, एक फॉर्मूला है। सो यहाँ पे समेसन, यहाँ पे हो जाएगा r इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे इन्फानाइट, और यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे गामा के अंदर हो जाएगा n प्लस में r प्लस में 1, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x/2 की होल पावर n प्लस में 2r। ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब बेसिकली लाइक देखो, इसमें अपन को यहाँ पे क्या चाहिए, j माइनस का n(x), बट यहाँ पे क्या है, jn(x). इसका मतलब आपको n की जगह पे -n पुट करना पड़ेगा, है ना। सो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू माइनस का n। सो हम n की जगह पे माइनस का n पुट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, पुट करते हैं हम यहाँ पे। सो बेसिकली इस वाले में हमें पुट करना, सो j यहाँ पे हो जाएगा माइनस का n x इज इक्वल्स टू यहाँ पे समेसन r इज इक्वल्स टू 0 इन्फानाइट, एंड यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा -1 की पावर r का फैक्टोरियल, गामा n की जगह माइनस का n प्लस में r प्लस का 1, और यहाँ पे x/2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का n प्लस में 2r, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे गामा के अंदर क्या आपका माइनस का n है ना, माइनस का n और प्लस माइनस कुछ भी चल रहा है आपका। सो बेसिकली एक चीज़ आप ध्यान से रखो, लाइक इसके अंदर ये जो माइनस की टर्म होती है, माइनस का n और यहाँ पे कुछ भी हो 1 और 2 और 3 है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता है, आपका नॉन डिफाइन होता है। ये क्या होता है, नॉन डिफाइन, है ना। ये क्या होता है, नॉन डिफाइन। सो अब बेसिकली अगर ये नॉन डिफाइन है ना, सो हम इसको लिख नहीं सकते। क्यों, हमें नॉन डिफाइन वैल्यू नहीं चाहिए ना। अगर नॉन डिफाइन है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे उसको, है ना, फंस जाएंगे हम तो। इसका मतलब हमें तो डिफाइन वाली वैल्यू चाहिए। सो हम सिंपल से बोल सकते हैं कि लाइक ध्यान से देखना, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट है ये डिफाइन कब होगा, दैट मीन्स ये गामा डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन तब ही होगा जब इसके अंदर नेचुरल नंबर आएंगे, यानी इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ भी आएगा तो ये डिफाइन हो जाएगा। क्लियर इतना तो। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि -n प्लस में r और प्लस में 1
ये जो इसके अंदर की वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो किसके, 1 के, समझो है ना। मैंने क्या बोला, इसके अंदर की जो वैल्यू है अगर वो 1 हो या फिर 1 से ज़्यादा हो तो ये डिफाइन हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ से लाइक देखो, इसको और इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एन हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो इक्वल की इस तरफ, है ना। सो r इज इक्वल टू एन हो जाएगा। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसको हम एज अ इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। चलो अब बेसिकली हमें क्या करना है, आर की जगह पे हमें एन पुट करना है ना। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे जे माइनस का एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, है ना। एन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर है। और बेसिकली यहाँ पे देखो एन है, एन किसके इक्वल है, अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे आर इक्वल है किसके, एन के, है ना। इसका मतलब है आप एन को आर के इक्वल कर दो, तो वो चेंज कहाँ पे होगा, पूरे क्वेश्चन में नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लिखा है ना। सो यहाँ पे एक काम करो, r इज इक्वल टू n कर दो या फिर n इज इक्वल टू r। दैट मीन सिंपल सी बात है, आपको ये रिलेशन यहाँ पे लाना है। क्लियर है इतना। चलो अब इसके बाद लाइक जो भी आपका अंदर है वो आपका अंदर ही रहेगा, है ना। सो क्या हो जाएगा, -1 की पावर यहाँ पे r हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा r का फैक्टोरियल, और इसके अंदर हो जाएगा माइनस का n प्लस में r प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा x/2 और माइनस के n प्लस में 2r, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक कोई से नंबर अज्यूम करेंगे, दैट मीन्स कोई से एक वैल्यू अज्यूम करेंगे, है ना। लाइक जैसे r इज इक्वल टू हम अज्यूम करते हैं n प्लस में s। सो यहाँ पे लाइक इस टाइप से हमने अज्यूम कर लिया है ना। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू s की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, सो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा r माइनस का n, है ना। इस तरफ इसको ले जाएंगे, सो क्या हो जाएगा r माइनस का n, और जहाँ पे हमारा s इज इक्वल टू है लाइक इसकी वैल्यू कहाँ से हो जाएगी, 0 से 1 से 2 से, इस टाइप से हमारी 3 से, और ये बढ़ती जाएगी, है ना। इसका मतलब यहाँ पे हमारी s की वैल्यू कहाँ से हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 इस टाइप से हमारी बढ़ती जा रही है। क्लियर है इतना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल से पुट करना है, पुट r इज इक्वल टू n प्लस में s, ठीक है। r की जगह पे क्या पुट करना है आपको, n प्लस s, ये आपको पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम सिंपल से पुट कर देंगे। सो j माइनस का एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा समेसन। अब यहाँ पे लिख देखो r इज इक्वल टू एन है ना। r इज इक्वल टू क्या है, n है, तो यहाँ पे मैं r की जगह पे हमें क्या लिखना है, n प्लस में s इज इक्वल टू हमारा n, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा इस टाइप से। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे इन्फिनाइट चल ही रहा है, और -1 की पावर अपनी हो जाएगी क्या, n प्लस में s, ठीक है। और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा लाइक n प्लस में s, है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या हो जाएगा, गामा माइनस का n और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में s, ठीक है, और प्लस में 1, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और x/2 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस का n और यहाँ पे प्लस में 2 और ब्रैकेट के अंदर n प्लस में s, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल से इसको सॉल्व कर दो, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा j माइनस का एन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन इन्फिनाइट। अब लाइक देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग लिख दूँ अगर, सो यहाँ पे -1 की पावर n को मैं एक काम करता हूँ बाहर ले लेता हूँ, है ना, बिकॉज ये हमारे काम का है। सो हम इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे एक बार के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हमारा क्या चल रहा है, और इसके बाद हमारे ऊपर हो जाएगा लाइक -1 की पावर s, और डिवाइड में यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ ध्यान से सुनो, जब आपका होता है फैक्टोरियल के अंदर कोई भी वैल्यू, मान लो ये वैल्यू आपकी क्या है, n है ना। सो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ कि लाइक जो आपका देखो, अगर फैक्टोरियल के अंदर यहाँ पे आपका n हो, है ना, n फैक्टोरियल हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो गामा n प्लस 1, ये लिख सकते हो, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है आपको, ये आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। सो हम वही चीज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपल से लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लाइक यहाँ पे देखो डिवाइड में क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है ना। सो हम एक काम करते हैं, पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं,
एन प्लस में एस फैक्टोरियल, और यहाँ पे लाइक अंदर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एस प्लस में 1, है ना। और यहाँ पे बचेगा लाइक एक्स बाई 2, और यहाँ पे लाइक अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 2n, और प्लस में हो जाएगा 2s, है ना। सो 2n और माइनस का n क्या बचेगा, सिंपल सा n और प्लस में 2s। इस टाइप से हमारा बचने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। देखो अब हमें लाना क्या है, पहले वो देखो, है ना। सो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, है ना। इसका मतलब है अगर हम ये टर्म ले आएँ, है ना, ये टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी चली रही है, वो थोड़ी हमें उसको चेंज करके इस टर्म में कन्वर्ट करना है पूरा। अगर हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया तो हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे, और आगे हमें ये चीज़ चाहिए। इसका मतलब माइनस का 1 की पावर n ये हमें चाहिए है। तो यहाँ पे -1 की पावर n ये चल ही रहा है हमारे साथ, है ना। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, अलग किया था, बिकॉज आपको देखना है लाइक थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं बस रट लिया, सॉल्व कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, घिस रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से थोड़ा देखना है क्वेश्चन में लाना क्या है, हम कैसे ला सकते हैं। नहीं भी पता तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे j माइनस का एन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे समेसन, यहाँ पे इन्फिनाइट s इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं काम कर दूँ, ये -1 की पावर n को मैं आगे लिख देता हूँ समेसन के, है ना। सो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा लाइक -1 की पावर s, और डिवाइड में हो जाएगा हमारा ये मैंने क्या बोला, गामा n प्लस में s प्लस में 1 इस टाइप से हो जाएगा, मतलब प्लस में 1 हो जाता है, ठीक है। इसको हम बिकॉज एज अ n मान रहे हैं, ठीक है। सो इतना क्लियर है। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा, देखो मैं बता देता हूँ, n प्लस में s अगर फैक्टोरियल के अंदर है सो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा के अंदर n प्लस में s प्लस में 1, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। अब बेसिकली ये हमारा हो चुका है, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या चल रहा है, s प्लस में 1 क्या चल रहा है, s प्लस में 1, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, लाइक अगर आपका यहाँ पे इस टाइप से फॉर्मूला आ रहा है, क्या फॉर्मूला आ रहा है, अगर यहाँ पे गामा के अंदर n प्लस में 1 हो तो आप इसको सिंपल सा क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हो n का फैक्टोरियल। कितना चीज़ क्लियर है आपको, ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो हम वही चीज़ लिखने वाले हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक n फैक्टोरियल, है ना, और सॉरी s फैक्टोरियल, मतलब s का फैक्टोरियल। क्लियर है आपको इतना। चलो और यहाँ पे x की पावर x बाई 2, और इसकी पावर क्या चल रही है, n प्लस में 2s, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है, किसकी जगह क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे लाइक देखो, यहाँ पे r है, यहाँ पे क्या है s है, और यहाँ पे पावर में क्या है, यहाँ पे पावर में देखो r है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हमारा पावर में क्या चल रहा है, s चल रहा है, यहाँ भी s चल रहा है, s फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल। यानी सिंपल सी बात है यार, पुट s इज इक्वल टू r, सिंपल से हम पुट करेंगे j, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n, यहाँ पे हो जाएगा समेसन, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 इन्फिनाइट -1 की पावर r, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे लाइक पहले मैं इसको लिखता हूँ दैट मीन्स r फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा गामा n प्लस में r प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा x बाई 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगा n प्लस में 2r। अब सिंपल सी बात है, ये क्या है, ये हमारा पूरा है j n और x, ठीक है। तो हम इसकी जगह वो पुट करेंगे, यानी j माइनस का एन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 की पावर n, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या आ गया, ये आ गया j n और x। ये हमारा हो चुका है प्रूफ, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये वाली टर्म हमने प्रूफ कर ली है। सो कुल मिला के इतना ये क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से करना।